हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को ये ज्ञात करना है। अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें ये 15 काट ए एक साथ में लिखा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है बच्चों। आप लोगों के पिछले क्वेश्चंस की तरीके से ये भी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा केवल यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। क्या कि इस 15 को जो है यहाँ पर गुणे में दे दिया गया, यानी काट ए के साथ में ये गुणे में है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही ये बताया कि अगर कोई संख्या बराबर के इधर जो होती है गुणे में होती है तो उस तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है। ठीक है, अगर कोई संख्या इस तरफ जो है बराबर के प्लस में होती है तो उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। इधर अगर माइनस में होती है तो उधर जाके प्लस में हो जाती है। इधर गुणे में होती है तो उधर जाने पर भाग में हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बच्चों। तो बस केवल यहाँ पर हम लोग हल सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 15 काट ए बराबर 8 या इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, काट ए बराबर 8/15। ठीक है, क्योंकि इधर ये 15 जो है गुणे में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बिल्कुल ये सेम आप लोगों के पिछले क्वेश्चंस के तरीके से हो गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोगों का काम होता है त्रिभुज बनाना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाना। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रा कर लिया है। देखिए यहाँ पर कोण ए की बात हो रही है। ठीक है, पहले सबसे हम लोग कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे और उसका नामकरण कर देंगे कहीं से भी। अगर यहाँ पर जैसे ए की बात हो रही तो मुझे सबसे आसान ये लगता है कि मैं जिस कोण की बात हो रही हो उसको यहाँ लिखूं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ भी उस कोण को लिख सकते हैं, यानी ए यहाँ लिख सकते हैं, फिर ए बी सी लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जहां पर उस कोण को लिखेंगे उसी के हिसाब से आप लोगों का आधार और लंब जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो मैं इसी तरफ से लिखता हूं। यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, और यहाँ पर बच्चों हमने सी लिख दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों का कोण बी यानी एंगल बी जो है वो पहले से ही समकोण बना है, यानी ये 90 डिग्री है। और पहला ही नियम हम लोगों का क्या है बच्चों कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग सबसे बड़ी भुजा मानते हैं और उसको हम लोग कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा जो त्रिभुज में होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कर्ण लिख दिया। अब कोण ए की हम लोग बात कर रहे हैं तो कोण ए की जो संलग्न भुजा होगी उसको हम लोग आधार मानेंगे। ठीक है, यानी जिस कोण के बारे में हम लोग बात करते होते हैं उस कोण की संलग्न भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो कैसे, संलग्न भुजा तो ये भी है और ये भी है, तो बच्चों इसका मैंने हम लोगों ने पहले ही नामकरण कर्ण कर दिया है इस कोण को देखकर। ठीक है, तो अब कौन सी बची, ये बची। ठीक है, तो इस भुजा का नाम हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आधार। ठीक है, यानी जिस कोण की बात हो रही होती है उससे ठीक एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने आधार लिख दिया। और बच्चों जिस कोण के बारे में बात हो रही थी उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लंब लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने एक ट्रिक सीखा था लाल बट्टे कक्का, जिससे हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का किसका मान क्या है, यानी किसका मान लंब बटे आधार होगा, किसका मान होगा लंब बटे कर्ण। ये सब हम लोग एक ट्रिक से जाने थे। क्या था वो था लाल LAL बटे के ए। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। मैंने बच्चों ये बताया था कि अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये साइन की वैल्यू होती है और ये होती है आप लोगों के कास की वैल्यू, ये होती है टैन की वैल्यू। ठीक है, यानी टैन का मान। हम लोग इसका ठीक उल्टा यानी टैन का ठीक उल्टा क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काट कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, काट कहते हैं। और कास का ठीक उल्टा बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। और साइन का ठीक उल्टा हम लोग कोसेक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर काट ए यानी एंगल ए की
और वो भी काट की बात हो रही है, ठीक है। तो काट थीटा का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ से जानेंगे, आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या दिया गया है, ये आधार का मान दिया गया है और ये किसका मान दिया गया है, लंब का मान दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आधार क्या है, यहाँ पर आधार 8 है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे और यहाँ पर लंब का मान दिया गया है 15, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज जाना है पहले ही बच्चों की, अगर त्रिभुज बना है और उसके सभी यानी सभी भुजाओं का मान नहीं ज्ञात है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का मान नहीं ज्ञात है तो इसका मान पहले ज्ञात करेंगे। बच्चों मान किस किस थ्योरम से हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी किस प्रमेय से ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। बच्चों आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम लोग ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कर्ण क्या है हम लोगों का, यहाँ पर ए सी है तो ए सी यहाँ पर लिख लेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लिखा गया तो लंब हम लोगों का बी सी है तो बी सी का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे प्लस बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है आधार लिखा गया है तो आधार ए बी है तो ए बी का स्क्वायर हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बच्चों जो जो वैल्यू इसमें से दी गई है यानी जो जो मान दिया गया है उसका मान हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हम लोगों का बी सी क्या दिया गया है, बी सी दिया गया है 15 तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर ए सी हम लोगों को बच्चों याद करना है यानी पता करना है तो ए सी का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का चिन्ह लगा है प्लस लगा दिया और ए बी का स्क्वायर हम लोगों को क्या दिया गया है, 8 दिया गया है तो 8 का स्क्वायर हम लोग यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है, इतना लिख दिया और ए सी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 में यहाँ पर कुछ नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 289 होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ए सी का स्क्वायर हम लोगों को क्या मिला, ए सी का स्क्वायर हम लोगों को मिल गया 289, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को ए सी का स्क्वायर मिला है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकाला, केवल ए सी निकालना है, ठीक है, यानी केवल ए सी का मान निकालना है। तो ए सी को हम लोग एक तरफ रखेंगे और ये पावर 2 जो है दोस्तों अगर बराबर के उस पार जाता है तो पावर 1/2 यानी 1/2 को हम लोग अंडर रूट कहते हैं, ठीक है, अंडर रूट 289 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ए सी यहाँ पर लिख देते हैं और 289 जो होता है बच्चों ये 17 का जो होता है वर्गमूल होता है, यानी 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसको आप लोग जो है किसी जगह पर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं बच्चों तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि ए सी का मान जो है हम लोग 17 पा गए हैं, ठीक है, क्या मिला है हम लोगों को 17 मिला है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है कर्ण की जगह पर 17 लिख देंगे, ठीक है, और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सभी भुजाओं का मान यहाँ से ज्ञात हो गया है। अब हम लोगों को क्या लिखना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17 है, ठीक है, तो 15/17 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा गया है सेक ए, ठीक है, सेक ए। तो सेक का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ से होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण यहाँ पर हम लोगों का 17 है
और आधार क्या है 8 है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी और हम लोगों को यही ज्ञात करना था। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है जैसे मैंने साइन ए लिखा तो साइन ए बराबर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद में ये लिखना है। और जब सेक ए की बात होगी तो आप लोगों को क्या लिखना है बच्चों, कर्ण बटे आधार यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में ये मान लिखना है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं आप लोगों का उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में आया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है उसे इरेज कर दिया यानी मिटा दिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन की ये है कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों कभी भी ऐसा दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक ट्रिक अपना, क्या जानते हैं, LAL लाल बटे के ए। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं बच्चों। तो यहाँ से L इसका मान क्या होता है, ये होता है साइन का वैल्यू। ठीक है, साइन ये होता है आप लोगों के कास का वैल्यू, और ये होता है टेन का वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये होता है काट का वैल्यू, ये होता है सेक का वैल्यू, और ये होता है आप लोगों के कोसेक का वैल्यू। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए और कभी भी भूलने की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक थीटा का मान दिया गया। तो सेक का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से हम लोग देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, यानी के बटे यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक, यहाँ पर हल लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बराबर क्या दिया है, 13/12। यहां पर लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में, दिया है, दिया है। ठीक है, यानी ये गिवन है। ठीक है, दिया है। अब बच्चों यहाँ पर अगर ये मान दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है कि पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, उसके सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। जो नहीं दिया है उसके बाद में तभी तो हम इन सभी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, देखिए सेक थीटा दिया गया, यहाँ पर ABCD की कोई भी बात या चर्चा नहीं हो रही है। तो मुझे सबसे आसान बच्चों यहाँ पर होता है कि मैं इस थीटा को यानी इस कोण को चुनूं, मुझे सबसे आसान ये लगता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे चुनता हूं। आप चाहें तो इसे भी चुन सकते हैं, जिस कोण को चुनेंगे उसी की जगह पर आप लोग थीटा को रख देंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ से नामकरण कर देता हूं A, B और C। ठीक है, हम लोगों ने नामकरण कर दिया है बच्चों। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण ये होता है 90 अंश का, और इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है कर्ण कहते हैं। अब बच्चों इस भुजा की बात हो गई है। ठीक है, तो कोण, जिस कोण की बात हो रही होती है उससे संलग्न भुजा जो होती है यानी उसकी ठीक लगी हुई भुजा जो होती है उसको हम लोग आधार मानते हैं। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आधार मानेंगे, और जिस कोण की बात हो रही होती है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यहाँ पर कर्ण और आधार का मान दिया गया है, यानी कर्ण का मान हम लोगों को 13 दिया गया है और आधार का मान हम लोगों को 12 दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों हम लोगों को अगर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है तो सबसे पहले जिस भुजा का मान नहीं ज्ञात है उसे ज्ञात करना होगा, और उसे ज्ञात करने का एक तरीका हम लोग सबसे पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है हम लोग ए बी सी डी यानी जो नाम दिए गए हैं उसको लिख लेंगे। कर्ण का मान क्या दिया गया, ए सी दिया गया है, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, बराबर लंब दिया गया है तो लंब बी सी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर बी सी का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस आधार दिया गया है ए बी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जो मान दिया गया है उसको हम लोग रख लेंगे। ठीक है, AC की वैल्यू हम लोगों को क्या दी गई है, 13 की दी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 13 का स्क्वायर लिख लेंगे, बराबर BC का मान हम लोगों को जो है निकालना है, तो इसको हम लोग BC को ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दिया गया है। फिर AB का मान हम लोगों को दिया गया है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज का हम लोगों को मान निकालना होता है उसको हम लोग एक साइड में रोक लेते हैं और बाकी सभी को दूसरी साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का स्क्वायर माइनस जो है, क्योंकि ये 12 इधर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, बराबर यहाँ पर BC का स्क्वायर जैसे लिखा है वैसे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 12 जो है ये इस तरफ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। 169 में से 144 घटाना है, तो देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा बच्चों, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसका मतलब 25 बचा, और यहाँ पर BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर लगा है 2। ठीक है, BC के पावर 2 लगा है तो ये बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 25 हो जाएगा और यहाँ पर BC हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को BC का ही मान निकालना है। ठीक है, BC का स्क्वायर तो निकालना नहीं है। तो 25 का वर्गमूल हम लोगों को पता है बच्चों क्या होता है, 5 होता है। इसका मतलब यहाँ से BC का मान क्या हो गया, 5 यूनिट या 5 इकाई आ गई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है ये 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक बाई एक करके हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब क्या दिया गया है, लंब यहाँ पर दिया गया है 5 और कर्ण दिया गया है 13, यानी 5/13 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कास थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कास थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। देखिए कास यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखेंगे ऊपर से आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो आधार का मान यहाँ पर क्या हम लोगों को पता है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 और कर्ण दिया गया है 13, यानी 12/13 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मैं आप लोगों का जो है थोड़ा सा इस साइड में मिटाता हूं और उसके बाद में आगे लिखता हूं। ठीक है, बच्चों आप लोग जो है बाद में जान जाएंगे कि इस साइड में हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां से फिर देखेंगे लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यहां लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हम लोगों ने लिख लिया। अब लंब का मान यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 5 दिया गया है और आधार का मान हम लोगों ने
12 जो है देखा है लिखा। तो बच्चों इसका मान क्या आ गया 5/12। अब हम लोगों को किसका मान निकालना है, अब हम लोग जो है निकालेंगे कोसेक का मान, ठीक है। कोसेक थीटा आप लोग किसी को भी आगे पीछे निकाल सकते हैं, इसके बाद में कोई जरूरी नहीं है कि इसका निकालें, इसका भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो इसको लिख लेंगे बच्चों कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज में कर्ण का मान क्या दिया गया है 13 और लंब का मान हम लोग को 5 दिया गया, इसका भी मान पता चल गया है। देखिए सेक का मान तो पहले से ही दिया है, तो सेक का हम लोगों को निकालना नहीं है, अन्य का निकालना है, यानी अब काट का बचा है तो काट थीटा निकालेंगे बच्चों। काट थीटा बराबर हम लोग यहाँ से देखेंगे आधार बटे लंब होता है, ठीक है। इसको लिख देंगे आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ पर आधार का मान क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आधार का मान 12 है और लंब का मान 5 है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है निकाल लिया है। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, जिससे हमें जो है उत्साह बढ़ता है मेरा, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के और वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।